हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक फैमिली टूर की है। ये टूर है दिल्ली से मुरादाबाद तक का। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। अभी हमने दिलशाद गार्डन भारत पेट्रोलियम के पंप से गाड़ी का टैंक जो है फुल करा लिया है और यहाँ से निकल रहे हैं। वक्त है तकरीबन 7:45 का। टाइम ऐसा है कि इतना ट्रैफिक मिलना स्वाभाविक है। ये मुरादाबाद तक का रास्ता बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। हमने लिया है फ्लाईओवर के नीचे से। ऊपर से इसलिए नहीं लिया क्योंकि उस पर अभी ज़्यादा ट्रैफिक मिलने की संभावना है। यहाँ से राइट टर्न लेंगे फ्लाईओवर के नीचे से और आनंद विहार बस अड्डे के सामने से होते हुए हम पकड़ेंगे NH9 पर जाने के बाद वहाँ आगे से लेफ़्ट होते हुए सीधा हापुड़ और गजरोला होते हुए मुरादाबाद। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही लाजवाब होने वाली है। इसमें रास्ते की जानकारी के साथ साथ हम आपको रास्ते के नज़ारों से भी रूबरू कराएंगे। तो आइए, वीडियो शुरुआत हो चुकी है और अब आगे रास्ते में आपसे मुलाकात और बातचीत करते हुए इस सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से अभी हमने किया है आनंद विहार बस अड्डे को पास। अब सीधे यहाँ से हम जाएंगे NH9 पर। शाम के तकरीबन 8 बजने को हैं और आज क्या है, आज सैटरडे है तो रश थोड़ा सा रश इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक स्मूथ है और सफ़र का मज़ा आ रहा है। बीच में देखते हैं कौन से आज ढाबे पर रुक करके डिनर तो नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा हल्का फुल्का बस चाय वगैरह। डिनर क्योंकि मुरादाबाद में है, वहाँ स्पेशल डिश बनाई गई है, जो बनवाई गई है ख़ास करके। और यहाँ से मैंने दिल्ली से खमीरी रोटियाँ पैक करा ली हैं। आज बेहतरीन डिनर का वहाँ इंतज़ाम है। हम ये पटपड़गंज वाला रोड है और यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेंगे। लेफ़्ट टर्न लेते हैं इस फ्लाईओवर के साथ साथ चलते हुए। और एक चीज़ और, भारत पेट्रोलियम का एक पेट्रोल पंप आपको यहाँ भी मिल जाएगा। ये पास करते ही देखिए, यहाँ ये पेट्रोल पंप आपको लेफ़्ट हैंड पर दिखाई दे रहा होगा। ये हमने यहाँ से ले लिया है NH9 और NH9 हमें लेकर के जाएगा सीधा मुरादाबाद। एक और बात दोस्तों, वैसे तो मुझे इस बात को कहने का या बताने का कोई लॉजिक लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी बतौर एहतियात या सिक्योरिटी या सेफ्टी मैं ये बता दूं, ड्राइव करते हुए
बहुत सेफ्टी का एहतियात बरतना चाहिए। जैसे कि अगर फैमिली साथ है और छोटे बच्चे साथ हैं तो पीछे के दोनों गेट के चाइल्ड लॉक एक्टिव कर देने चाहिए, ताकि कोई भी बच्चा अंदर से, भले ही सेंट्रल लॉकिंग लगी हुई हो, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं और शैतानियाँ, शरारतें उनकी पहचान होती हैं, जो बहुत क्यूट होती हैं और बहुत अच्छी भी लगती हैं। हमारे साथ आज क्योंकि अम्मार है तो हमने सबसे पहला काम यही किया है कि बैक डोर चाइल्ड लॉक एक्टिव कर दिए हैं और अब वो ज़िद भी कर रहे हैं कि गाड़ी उन्हें ड्राइव करनी है। वो हमेशा ऐसी ही ज़िद करते हैं। अब क्योंकि हाईवे पर हैं और वैसे भी ड्राइव करते हुए बच्चों को कभी अपने साथ ड्राइविंग सीट पर अपनी गोद में नहीं बिठाना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ ये सफ़र जो है बड़ा हंसी मजाक और अम्मार भाई की बातों से और उनके इरादों से इंजॉयफुल इस सफ़र को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत हो जाता है जब फैमिली में छोटे बच्चे हों और पूरी फैमिली एक साथ हो। आप भी इस सफ़र को एंजॉय कीजिए। दोस्तों, एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ गाज़ियाबाद क्रॉस करने के बाद आपको गाड़ी लेफ़्ट साइड पर ही रखनी होगी, क्योंकि आगे यहाँ शुरू हो जाता है मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। अब ये शुरू गाज़ियाबाद से हो रहा है, लेकिन इसका नाम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे रखा गया है। मुझे मालूम नहीं ऐसा क्यों है। और यहाँ से आप गाड़ी लेफ़्ट रखेंगे। लेफ़्ट फ्लाईओवर के नीचे से ये रास्ता सीधा हापुड़, मुरादाबाद और लखनऊ के लिए निकल जाता है। और अगर आपको मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की, हरिद्वार और ऋषिकेश जाना है तो आप गाड़ी राइट साइड में रख के उस फ्लाईओवर के ऊपर से चले जाएंगे, उस फ्लाईओवर के ऊपर से उधर निकल जाएंगे। अब हमें तो इधर जाना था तो हम यहाँ लेफ़्ट साइड से आकर के फ्लाईओवर के साथ और फिर उसके नीचे से, फ्लाईओवर के नीचे से हम निकल गए हैं हापुड़ के लिए। और कुछ ही दूरी पर हमारा सबसे पहला टोल गेट आता है, खिजारसी वाला, जो पिलखवे से पहले है। और यहाँ टोल गेट पर चार्ज है 180 रुपये। फ़िलहाल इसको थोड़ा सा अभी लास्ट चार्जेस के मुकाबले इंक्रीज़ किया गया है और अभी फ़िलहाल इसका 180 रुपये चार्ज है। और यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ, अच्छा, टोल गेट का मतलब है कि आप जो है स्पीड से निकलिए, फास्टैग का मतलब है कि आप जो है स्पीड से निकलिए, टाइम वेस्ट ना हो। अभी तो खैर सुविधा हो गई है, लेकिन कई बार यहाँ काफ़ी देर तक खड़े रहना पड़ जाता है किसी न किसी इन तीनों में से। लेकिन अभी क्या है कि सुविधा हो गई है, ऑटो बैरियर भी काम कर रहे हैं, सेंसर से उठ जाते हैं और सेंसर से ही डाउन हो जाते हैं। तो फिलहाल सिस्टम बेहतरीन काम कर रहा है। ये फर्स्ट टोल गेट पार करने के बाद हमारा सफ़र कंटिन्यू है, सफ़र जारी है और फैमिली के साथ मज़ा आ रहा है। और सफ़र का एक रोमांच और एक एंजॉय भरा जो रास्ता है उसके तो खैर कहने ही क्या है। दोस्तों के साथ अलग मज़ा है, फैमिली के साथ अलग मज़ा है।
और इस सफ़र के दौर में चलते चलते आज हम रुक रहे हैं शिवा ढाबे पर। वैसे तो यहाँ अनगिनत शिवा ढाबे हैं, लेकिन ये नया बना है तो आज यहाँ का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। शिवा ढाबा कभी यहाँ मामा यादव का ही हुआ करता है, लेकिन अब यहाँ तकरीबन सारे शिवा ही हो गए हैं। सब ढाबों के नाम शिवा ढाबे हैं। बहरहाल इस पर कहीं लिखा नहीं है कि ये मामा यादव का है, लेकिन है शिवा ढाबा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आप इसको अपनी आंखों से देखिए। इस लंबे सफ़र के दौरान आपको अगर कहीं स्टे लेना है या रिफ़्रेशमेंट लेना है तो दिल्ली से मुरादाबाद तक जाने वाले सफ़र पर पड़ने वाला ये पहला शिवा ढाबा एक बेहतरीन ऑप्शन है। वैसे तो इस रोड पर बहुत सारे शिवा हैं, लेकिन ये नया अभी बना है। मैं इस पर पहली बार रुक रहा हूँ। आप देखिए यहाँ बच्चों के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं खेलने के लिए, उनको एंजॉय कराने के लिए। आप ट्रेन का सफ़र करा सकते हैं, उनको कार चलवा सकते हैं, जिससे उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ का वातावरण और यहाँ की वाइब आपको एक अलग ही सुकून देगी, आपको फिर से तरोताज़ा कर देगी। ग्रीनरी, फाउंटेन्स और उनमें लगी रंग बिरंगी लाइटें आपको एक नई ऊर्जा देंगी। इस ढाबे पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ बरिस्ता भी है, यहाँ रेड टेप भी है, वुडलैंड भी है, और सबसे बड़ी बात, अब यहाँ देखिए अम्मार भाई जी कार ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ एक ट्रैक्टर को भी रखा गया है जिस पर आप सेल्फी ले सकते हैं। और मैं आपको अब दिखाता हूँ इस ढाबे को अंदर से। यहाँ एक बेहतरीन एटमॉस्फेयर है, एक लाजवाब। भीड़ भाड़ और खचाखच यहाँ लोगों का, टूरिस्ट का रश आपको देखने को मिलेगा। ऐसा कोई इरादा नहीं था कि इसको मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा और मैंने सोचा कि जब बना ली तो आपको दिखाऊं। ये यहाँ दो बच्चे मिले और इन्होंने कहा कि भाई हमें भी वीडियो में लो, और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। हर जगह आपको बहुत ही साफ़ सुथरा माहौल, और यहाँ बच्चों ने लिए पनीर के पराठे जो कि तांबे की कलाईदार प्लेटों में सर्व किए गए, और हमने वही कुल्हड़ वाली चाय और पनीर के पकोड़े। ये एक, मैं तो वैसे ज़्यादातर यहाँ यही लेता हूँ। और हल्का फुल्का रिफ़्रेशमेंट लेने के बाद हम बाहर की तरफ निकल चले। डेकोरेशन भी बहुत खूबसूरत और बहुत लाजवाब देखने को मिली। और मैं जिस चीज़ को ढूंढ रहा हूँ, मुझे लगा कि शायद इधर होगी, लेकिन इधर नहीं है। हाँ, वो इस तरफ नहीं है। तो मुझे यकीन हो चला कि वो इधर ही कहीं ना कहीं होगी। मैं बात कर रहा हूँ कुल्फ़ी की। कुल्फ़ी, इस कुल्फ़ी से हकीकत में तो मेरा बहुत पुराना नाता है, जब ये मुरादनगर की नहर पर मिला करती थी। 5 रुपये शायद इसका तब रेट था। अभी ये 368 रुपये की मुझे 5 मिली है। वक्त बदल गया और वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल गया। अम्मार भाई भी आ गए हैं कुल्फ़ी खाने के लिए और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब दादू कुल्फ़ी उनको दें।
और यही एक वो पल और एक सुकून होता है जो आपके चेहरे पर अनगिनत हज़ारों लाखों खुशियाँ ला देता है। स्वाद वही है, क्वालिटी वही है, और हर चीज़ को बहुत अच्छे से व्यवस्थित करके रखा गया है। तो एक रिफ्रेशमेंट का बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ से तरोताज़ा होकर के अपने सफ़र को दोबारा से कंटिन्यू करना, जैसे आप घर से ही दोबारा चल पड़े हों। तो दोस्तों आइए करते हैं इस सफ़र को फिर से शुरू, क्योंकि डिनर के लिए वेट हो रहा है मुरादाबाद में। ये देखिए, कुल मिलाकर एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ देखने को मिला। आइए चलते हैं आगे। यहाँ तकरीबन 1 घंटा फुल एंजॉय करने के बाद, ख़ास तौर से अम्मार भाई ने फुल एंजॉय किया, और उसके बाद फिर हम यहाँ से निकल लिए। फिर हमने यहाँ से वही अपना मुरादाबाद की ओर सफ़र कंटिन्यू किया। यहाँ मैं आपको एक और छोटी सी बात बता दूं। जानकारी क्या है, नॉलेज में तो आप सब समझदार ही हैं। वो ये है कि अगर आप कभी भी रात में सफ़र करते हैं या डार्क में सफ़र करते हैं, जैसे मुझे नाइट ड्राइव बहुत पसंद है, तो मैं ज़्यादातर रात में सफ़र करता हूँ। तो इस दौरान जब भी आपका नाइट में सफ़र करने का, रात में ड्राइव करने का प्रोग्राम बने, तो एक बात का बहुत ख़ास ध्यान रखना है। मतलब आपको अपनी अगर मैं कहूँ कि छठी इंद्री का भी इस्तेमाल करना है। वो ये कि इस रोड पर अक्सर, इस रोड पर क्या किसी भी रोड पर अक्सर ट्रैक्टर विद ट्रॉली रोड पर आ जाते हैं, इस हाईवे पर भी आ जाते हैं, एक्सप्रेस वे पर भी आ जाते हैं, और उन पर कोई रिफ्लेक्टर बैक साइड में, ना ही कोई लाइट, ना ही कोई रिफ्लेक्टर लगा होता है, जो अक्सर दिखाई नहीं देते हैं। और इसी वजह से मैंने कई ऐसे हादसे इन सड़कों पर देखे हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे। इसलिए हमेशा अपनी उस इंद्री का भी यूज़ करना चाहिए जो कि बहुत काम आएगी। मतलब टोटल मार के ये है कि एक्स्ट्रा सेफ्टी टूल। और इसके साथ ही दोस्तों हम आ गए हैं ब्रिज घाट वाले टोल बूथ पर, और यहाँ रश नहीं है और हम स्मूथली निकल गए। यहाँ का चार्ज, मैसेज तो यहाँ का आया नहीं है, लेकिन आई थिंक कि शायद 140 चार्ज है यहाँ का। अभी एक टोल बूथ और मिलेगा जो कि है जोया में, और कुछ ही दूरी के बाद हम पहुँच जाते हैं गंगा ब्रिज घाट। ये गंगा का पुल है जो अभी हम पास कर रहे हैं। गंगा के पुल को पार कर लिया है और सफ़र आगे कंटिन्यू है। और कुछ ही दूर चलने के बाद हमें गजरोला की वाइब महसूस होने लगेगी। हम फील करने लगेंगे कि हम गजरोला के आसपास हैं। ये मोगा टूरिस्ट ढाबा पास किया है अभी, जो कि गढ़ और गजरोला के तकरीबन बीच में है।
हमने गजरोला पास किया और इसको पास करने के बाद अब हम पहुंचने वाले हैं जोया वाले टोल बूथ पर। रास्ता बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार है। अगर देखा जाए तो ये सफ़र हमारा तकरीबन 2.5 घंटे का रहा और 2.5 घंटा भी ऐसा रहा कि मतलब वो 1 घंटा जो हमने शिवा ढाबे पर बिताया है उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया है। वैसे तो अगर कंटिन्यू और सही स्पीड से चला जाए तो रास्ता भी ये 2-2.25 घंटे का ही सिर्फ रह गया है, जहाँ कभी 6 घंटे में मैं यहाँ आता था बाई बस। और दोस्तों अब हम आ गए हैं ये जोया वाले टोल बूथ पर। यहाँ कुछ गाड़ियाँ मिली लेकिन स्मूथ था, ट्रैफिक चल रहा था। और यहाँ जो चार्जेस है वो तकरीबन 75 मतलब 75 या 80 रुपीज़ है, 75 या 80 रुपये के आसपास है। और एक चीज़ कि अगर हम 24 घंटे में वापसी करते हैं तो ये हमारा अगर 75 है तो इसमें कुछ रियायत मिल जाती है, थोड़ा सा कम चार्ज हो जाता है। तो दोस्तों तीनों टोल गेट हमने पार कर लिए हैं और अब हम सफ़र को आगे बढ़ाते हुए हमने पहुंचना है मुरादाबाद तक। और ये मुरादाबाद बाईपास से हमने लेफ़्ट टर्न लिया है, जहां हमारा डेस्टिनेशन है। हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ। और यहाँ देखिए इस पॉइंट पर एक गाड़ी डिवाइडर में जाके घुस गई है, जिसको निकालने के लिए, खींचने के लिए क्रेन का उपयोग किया जा रहा है। और दोस्तों कुछ ही देर में हमारा जो डेस्टिनेशन है वो आने वाला है। इस पॉइंट से हमने लेफ़्ट टर्न लिया है, बस आगे जाकर के कोहिनूर तिराया आ जाएगा और वहाँ से हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाएंगे। तो ये सफ़र दोस्तों बहुत दिनों के बाद ऐसा सफ़र हुआ है। मैं अक्सर क्या करता था, दिल्ली से जब खमीरी रोटी लगवा करके लाता था तो यहाँ फ़ोन कर दिया करता था कि भाई आप जो है बेहतरीन कोरमा बना करके तैयार रखिए, मैं यहाँ से रोटियाँ लेकर के पहुँच रहा हूँ। तब भी जब 4 घंटे के आसपास लगते थे। अब तो समय बहुत कम लग रहा है, रास्ते साफ़ हो गए हैं, बड़े हो गए हैं और एकदम खुले हुए रास्ते मिल रहे हैं। कोई ट्रैफिक नहीं, कोई ऐसा जाम नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार और ये सफ़र आगे तलक, मैं लखनऊ तक गया हूँ और आगे तलक ही इतना लाजवाब और इतना बेहतरीन और स्मूथ ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। अभी कुछ एक रास्ते हैं, जैसे यहाँ से हम रामनगर जब जाते हैं तो वहाँ कुछ एक रास्ते में, हालांकि रास्ते वो भी क्लियर हैं लेकिन ट्रैफिक उन पर थोड़ा ज़्यादा है, तो सड़कें स्मूथ नहीं हैं, कई बार टूटी हुई मिल जाती हैं और पेच वर्क मिल जाता है, तो इस वजह से कंजेस्टेड भी है थोड़ा। ये आ गया है कोहिनूर तिराया और हम अपनी डेस्टिनेशन के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। और अभी समय हुआ है तकरीबन 11 बजने वाले हैं। तो दोस्तों आज इस फैमिली टूर की इस वीडियो को मैंने कोशिश की है कि आपको यहाँ इसके थ्रू रास्ते भी समझाए जाएं। हालांकि मैं इसमें नोट भी लिख कर डालूँगा। और ये वो सोसाइटी है जहाँ हमें जाना था, जहाँ मतलब दावत थी। और हम पहुँच गए हैं घर। अब यहाँ बेहतरीन डिनर की तैयारी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखिए बहुत अच्छी वाइब, बहुत ही खूबसूरत। घर के आगे इतना बड़ा पार्क है, गार्डन है, जिसका जवाब नहीं है। ये एक 360 डिग्री व्यूज़ मैंने आपको यहाँ का दिखाया है। और अब ये डिनर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा।
और क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा ज़रूर बताइएगा, ताकि अगली वीडियो में सुधार किया जा सके। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।